बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जाअ फ़ी तामिल वाहिदी यकफ़िल इस्नैन। ये बाब इस बारे में है कि अगर एक बंदे का खाना है तो वो दो की किफ़ायत करेगा। अगर वो मिल के बैठेंगे खाएंगे तो यकीनन इससे बरकत नाजिल होगी और वो एक शख्स का जो खाना है वो दो लोगों को भी पूरा आएगा। मेहमान की वैसे ही बड़ी बरकत है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब तक खाना नहीं थे खाते जब तक कोई मेहमान उनके साथ आकर ना बैठता था। और वैसे आप आज़मा लें, 2 या 3 लोगों का खाना हो, अफराद ज़्यादा हों, तो वो खाना उन्हें किफ़ायत कर जाता है। क्योंकि ये रिवायतें हमने पढ़ी कि जो बरकत है वो खाने के दरमियान में नाजिल होती है, और दरमियान तभी होगा जब उसके किनारे होंगे। और जब 2 लोग बैठ के खा रहे हैं, यानी कि जितनी रिवायतें हमने पीछे पढ़ी हैं उनसे यही साबित हो रहा है कि खाना जो है वो मिल कर खाना चाहिए। मिल के खाने से बरकत होगी। और दूसरा, खाने के वक़्त आदमी उमूमी तौर पे खुश तबा होता है और उसका चेहरा जो है वो हशाश बशाश होता है, और खंदा पेशानी से वो दूसरे से बात करता है, मुस्कुराहट होती है, अच्छा मूड होता है, अच्छा माहौल होता है। इस दौरान अपनी बातें की भी जा सकती हैं और दूसरों की बातें सुनी भी जा सकती हैं। तो इसलिए मिल के खाना खाएं और ये ना सोचें कि मेरे पास खाना थोड़ा है। यानी कि सादा सी मिसाल दूं, एक आदमी औसतन अगर 2 रोटियां खाता है और रोटियां 3 हैं लेकिन खाने वाले 2 हैं, अगर वो दुआ पढ़ के अच्छी नीयत से खाएंगे तो वो उस दस्तरखान से सैर होकर उठेंगे। इंसान का जो पेट है ये कसरत खुराक से नहीं बढ़ता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से बढ़ता है, कसरत से नहीं, रहमत से। कभी कभी देखते हैं रोटी खाई और हम सैर हो गए, और कभी 4 भी खा जाते हैं लेकिन सैर नहीं होते। तो हमें सैर रोटी नहीं कर रही, हमें सैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, अल्लाह हमें सैर कर रहा है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत शामिल हाल होती है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से रिवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रावी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताअमुल इस्नैनि काफ़ी सलासा। 2 लोगों का खाना 3 को किफ़ायत करता है। और ताअमुस सलासा काफ़िल अरबा, और 3 लोगों का जो खाना है वो 4 को किफ़ायत करता है। घरों के अंदर खाना इकट्ठा बनता है ना, अब हो सकता है अकेला बंदा कभी कभी उतना खा जाता हो, लेकिन घरों के अंदर वो जो हंडियाँ पकती है वो हंडियाँ तमाम अफराद को काफ़ी होती है। और घर के अंदर 1 या 2 मेहमान आ जाएं जहाँ पे तकल्लुफ़ नहीं होता, तो वहाँ पर उनके लिए कोई ख़ासा अहतमाम तो नहीं किया जाता। अगर खाना बना हुआ है तो उसी खाने से, उसी हंडियाँ से वो भी खाते हैं और कुछ मंगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बरकत है। हाँ, अगर कोई परेशान हो जाए, घबरा जाए कि नहीं जी अगर मेहमान भी खा लेंगे तो हम कहाँ से खाएँगे, वो एक अलग बात है। अगर किसी का तवक्कुल कमज़ोर है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर तवक्कुल जो है वो अल्लाह की ज़ात पर होगा तो हंडियों के अंदर खाने की जो बरक़ात है वो नाजिल होती रहती हैं। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खंदक के बाद की बात है, इन्होंने ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे भूख के कुछ आसार देखे, तो नीयत ये की कि मैं ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करूँगा। घर आए, बेगम से मशवरा किया कि दावत करना चाहता हूँ, कुछ है? उसने कहा कुछ जो पड़े हैं उनकी रोटियाँ बन जाएंगी, और एक बकरी का बच्चा उसे ज़बह करो, उसका सालन बन जाएगा। अल-मुख्तसर ये हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में दावत देनी थी, क्योंकि भूख तो सबको थी ना, सब ने एक एक पत्थर बांधा था और आका ने 2 पत्थर पेट पे बांधे थे। कहते मैंने मौका देखते ही ना आपके कान में गुजारिश की कि आपने खाना हमारे यहाँ खाना है, और ये कैसे हो सकता था कि उम्मत भूखी और नबी खाना खाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी बुलाए और कहा ऐलान कर दो आज कोई खाना घर में नहीं खाएगा, सारे खाना जाबिर के घर खाएंगे। हज़रत जाबिर कहते मैंने ये सुना तो मैंने कहा जी, मैंने फ़ौरन घर दौड़ा और घर जाकर बेगम को कहा जी बात तो हो गई है ख़राब। कहा क्या हुआ? कहा हमारे दस्तरखान पे गुंजाइश तो थी एक की, और हमने उस मुक़द्दस हस्ती को इनवाइट भी किया, दावत भी दी, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को बुला लिया है। अच्छा, ये रिवायत बड़ी मुतव्वल है, बहुत लंबी है,
तो सिर्फ जो मेन पॉइंट बयान करना है ना, वो दस्तरखान पे जो बरकत नाजिल होती है वो बयान करना। उन्होंने तो सबको बुला लिया। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेगम ने कहा था, उसका मफ़हूम ये है कि हमने बुलाया है आका को, उनका इंतज़ाम हम कर लेते हैं, और जिनको बुलाया है आका ने वो जाने और आका जाने, उनका इंतज़ाम वो ख़ुद करेंगे। अलखैर जो खाना पका था वो रखा। हज़रत जाबिर कहते हैं लुकमा उठता बाद में था, नया पहले आ जाता था। सब ने खाना खा लिया और सालन जूं का तू नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा। और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि मिलकर खाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकत नाजिल होती है। शादी ब्याहों पे होता है, 50 लोग बुलाए, 60 आ गए, बंदा कहते जी खाना फिर बच गया, और खाना था ही 50 लोगों का। ये मिलकर खाने की बरकत है सारी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन जो हैं, इन पे किसी किस्म का शक नहीं हो सकता। आपने कहा है तो वो किफ़ायत करेगा। अगर किसी को किफ़ायत नहीं करता, उसे अपने ईमान पे सोचना चाहिए, उसका जो तवक्कुल है, जो यकीन है, वो ख़राब होगा। हज़रत जाबिर की रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तामुल वाहिद यकफिल इस्नैन व तामुल इस्नैन यकफिल अरबा। इसके अंदर क्या आया? एक का खाना 2 को किफ़ायत करता है, और 2 का खाना 4 को, और 4 का 8 को। यहाँ मल्टीप्लायर ज़्यादा हो गए। पहला था 2 का खाना हो तो 3 खा लें, 3 का खाना हो तो 4 खा लें। लेकिन बरकतें इतनी नाजिल होती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 का खाना 2 को और 2 का खाना 4 को किफ़ायत करता है। अब ज़ाहिरन तो दोनों रिवायतों में तारुज़ है, लेकिन इस तारुज़ को भी रफ़ा किया जाएगा। वो इस तरह, या इस तरह की दीगर रिवायत, मिसाल के तौर पे किसी रिवायत में मिलेगा हमें कि मोमिन के मोमिन पे 5 हुकूक़ हैं, किसी में मिलेगा मोमिन के मोमिन पे 6 हुकूक़ हैं। हो सकता है कहीं इससे भी तादाद कम या ज़्यादा मिले। तो ये बज़ाहिरन तो तारुज़ होता है, लेकिन हकीकत में तारुज़ नहीं। जिस वक़्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे बयान कर दिया जाता है। जहाँ पे खाने के अंदर, यानी कि सूरत हाल ये थी कि अगर एक आदमी या 2 आदमी एक मेहमान ऐड करते रहें तो बात बन जाती। वहाँ कहा 2 का खाना 3 को किफ़ायत करेगा, और जहाँ मेहमान ज़्यादा थे वहाँ कहा 2 का खाना 4 को किफ़ायत करेगा। यहाँ पहले तो बात यही थी कि 2 लोग हों, उनका खाना हो तो 3 खा लेते हैं, लेकिन जब 3 ने खाया और खाना फिर बच गया, इसका मतलब क्या है? बरकत ज़्यादा हुई। तो फरमान आया कि 2 लोगों का खाना 4 लोगों को किफ़ायत करता है। हो सकता है अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो और 2 लोगों का खाना जो है वो 5 को किफ़ायत करे, हज़ारों को भी किफ़ायत कर सकता है अगर खाना बनाने वाला को साहिब करामत हो। बाबू माजा आफ़ी अकलिल जरादी, टिड्डी खाने का बयान। ये टिड्डी वो खेतों वाली टिड्डी है, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन जो खेतों वाली टिड्डी है ना, ज़्यादा जो राजे कौल है वो यही है कि ये टिड्डी हलाल है। रावी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि रावी से सुइला अनिल जराद, टिड्डी खाने के बारे पूछा गया अब्दुल्ला बिन नबी औफा से। तो कहते हैं गज़ौत मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 गज़वात, हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 6 गज़वात किए। नाकुलुल जरादा, उनमें हम जो है वो टिड्डियाँ खाते रहे और टिड्डियाँ उनमें हम खाते थे। और एक रिवायत के अंदर 7 गज़वात के अल्फाज हैं, और ये वही रिवायत इब्न अबी औफा से कि गज़ौना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 गज़वात नाकुलुल जराद, जिसमें हम क्या खाते थे? टिड्डियाँ। अब इसके अंदर भी कोई तारुज़ नहीं है, ज़ाहिरन तो लगता है 6 हैं या 7 हैं, लेकिन हो सकता है जब 6 बयान किया उस वक़्त ये ज़हन में ना हो कि मैं 7वें पे हम गए हैं या नहीं, या हो सकता है जब ये बयान किया उस वक़्त सिर्फ 6 में शिरकत हुई हो, या उस वक़्त का वाक़या बयान किया हो, और बाद वाली जो रिवायत है वो 7 गज़वात के बाद हो। बसा औक़ात ज़हन से निकल जाता है ना कि 5 हैं या 6, और कई दफ़ा रावियों को भी शक हो जाता है। तो इनके अंदर तारुज़ ज़ाहिरन लगता है लेकिन हकीकतन है नहीं। और आगे तो मुतलक रिवायत आ गई ना, गज़ौतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वातिन नाकुलुल जराद, कि हमने गज़वात किए, यहाँ पे अदद को बयान नहीं किया। और कई दफ़ा अरबी ज़ुबान के अंदर ये 6 या 7 अदद बयान किए जाते हैं, इनसे मखसूस अदद मुराद नहीं होता बल्कि कसरत मुराद होती है। क्या मुराद होती है? कसरत। कई दफ़ा कसरत के लिए 70 का लफ्ज़ आता है। 70 का मतलब ये नहीं कि 71 या 69 नहीं है, 70 का मतलब ये है कि कसरत है, कसीर तादाद है।
ठीक है। तो इसी तरह हो सकता है यहाँ पे 7 या 6 जो बयान किया जा रहा है ये कसरत के लिए हो कि हमने कई गज़वात में शिरकत की है, हमने कई गज़वात में शिरकत की है। बाबू माजा फ़ी अकली लुहुमिल जल्लाला व अलबानिहा, जल्लाला का गोश्त खाना हराम है और इनका दूध पीना भी हराम है। जल्लाला से मुराद हर वो जानवर है जिसकी ग़ज़ा जो है वो नजासत है, जो गोबर खा ले, मेंगनियाँ खा ले, तो इन कोई भी जानवर, बेशक हलाल जानवर है, बकरा है, लेकिन उसे नजासत खाने की आदत पड़ गई है और उस नजासत का असर उसके दूध में, उसके गोश्त में, उनके पसीने में ज़ाहिर होता है, तो इनका गोश्त खाना और इनका दूध पीना हराम है, ममनू है। तो अगर किसी के पास कोई ऐसा जानवर हो और इनका वो गोश्त खाना चाहता हो या दूध पीना चाहता हो, तो वो अपने पास जानवर को रोके और उसे नजस गज़ा ना खाने दे, जो पाक गज़ा है वो खाए और तब तक इंतज़ार करे जब तक पुरानी नजासत के असरात उनसे ज़ाइल नहीं हो जाते। दूध से स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती और जिस्म से स्मेल ख़त्म अगर हो जाए तो फिर उसके बाद वो उसे खा सकता है। लेकिन अगर वो इतना नजस खा खा के इतना वादी हो चुका है, वो दूसरी कोई चीज़ नहीं खाता या उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती, तो ऐसे जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाएगा। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्लिल जल्लाला व अलबानिहा, आपने जल्लाला खाने से और उसके दूध से मना फरमाया है। एक और रिवायत ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से है कि नबिया नहा अनिल मुजस्समा, मुजस्समा से मना किया। मुजस्समा का मतलब वो जानवर जिसे बांध के हदफ बना लिया जाता है, जानवर बांधा उस पर तीर चला के प्रैक्टिस करने लगे, ठीक है। तो अब इस जानवर को खाना जो है वो ममनू है, यानी कि मुजस्समा का मतलब वो जानवर जिसे ज़ब्ह शरई के बग़ैर किसी और तरीके से मारा गया हो, उसका खून बहाया गया हो लेकिन ज़ब्ह शरई ना हो। और मुजस्समा मैंने बता दिया कि जानवर को बांध के उसे हदफ बनाते थे, उस पर तीर चलाते थे, नेज़े मारते थे, तीर चलाते थे, तो मुजस्समा को खाना जायज़ नहीं। और इसी तरह वलबनिल जलाना वानी शुरबी मिनफिस सिकाई, और मिशकीज़े को मुँह लगा कर पीने से आपने मना किया। मिशकीज़े को मुँह लगा कर पीने से आपने मना फरमाया। इसके अंदर बहुत सी हिकमतें हैं। वो ये है कि बसा औक़ात अगरचे इंसान का जूठा पाक है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जूठे में शिफा भी होती है, लेकिन तबीयत घिन खाती है इससे। ज़रूरी नहीं कि साथ वाले का दिल करे कि मैं किसी का मुँह लगा पानी पीऊँ, और मिशकीज़े को अगर मुँह लगा होगा तो साथ वाला हो सकता है उससे कराहत का इज़हार करे। यहीं भी हो सकता है मिशकीज़ा बड़ा होता है, पानी पीते पीते कोई उसका पाँव फिसले या कोई मामला हो, वो पानी उसके ऊपर गिर जाए, मिशकीज़ा उसको लग जाए। यानी कि बहुत सी हिकमतें हैं जिनकी वजह से ये, और रुख्सत है इसमें। अगर किसी के पास गिलास नहीं, मौजूदा दौर में मिशकीज़े की मिसाल हम बोतल से ले सकते हैं। अगर कोई गिलास नहीं है, कोई बोतल है, तो अगर तो बोतल बहुत बड़ी, जिस तरह 10 लीटर और 20 लीटर की बोतल होती है, उन्हें मुँह लगा कर पीना तो यकीनन बेवकूफ़ी। चुल्लू में ले लें, किसी को कहें मेरे चुल्लू में पानी डालें, लेकिन अगर कोई मामला ऐसा है कि उसको मुँह लगाए बगैर चारा नहीं है, तो फिर इस चीज़ की रुख्सत है, फिर इस चीज़ की रुख्सत मौजूद है, वो रुख्सत पे अमल करे। और पानी अगर बोतल ज़्यादा है और हमारे पास पानी और कोई नहीं है, हमने उसे मुंह लगाया, पानी तो मुस्तामल हो गया, अब वो तहारत में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यही अगर उस बोतल से, उस मिशकीज़े से पानी निकाल के पिया होता, तो बकिया जो पानी है वो मुताहिर भी होता। ताहिर तो रहेगा लेकिन वो मुताहिर नहीं रहेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर बहुत सी हिकमतें हैं। तो ये चंद एक मैंने आपके सामने रखी हैं। बाबू माजाफ़ी अकली दजाजी, मुर्गी खाने का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि ज़हदम जर्मी कहते हैं कि मैं अबू मूसा के पास आया और वो मुर्गी खा रहे थे, तो आपने फरमाया उदनु फ़कुल, करीब आओ और तुम भी खाओ। इन्नी राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलुहु, कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी खाते
देखा। ये सहाबाई किराम का या ताबईन का ये तरीक़ा था कि वो कोई भी काम तब तक नहीं थे करते जब तक उनको ये पता न लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है या नहीं किया। और उम्मत के औलिया का भी ये तरीक़ा है। अल्लामा इकबाल ने हज़रत बायज़ीद के हवाले से लिखा ना कि कामिल बुस्ताम दर तकलीद फ़र्द के इज्तिनाब खुर्दन खरबूजा कर्द, कि उन्हें जब किसी ने तोहफ़े में खरबूजा दिया मुरीद ने, तो आप खरबूजा खाएँ ना, सुबहान अल्लाह कहें, सूंघें और रख दें। मुरीद ने अर्ज़ किया हुजूर मैं खाने के लिए लाया हूँ, सूंघने के लिए नहीं लाया। मुरीद भी सीधे साधा कि इतने बेतकल्लुफ़ कि जो बात कहनी होती थी वो कह देते थे। तो आप कहने लगे मुझे पता है खरबूजा खाने के लिए होता है, क्योंकि वो अपने इलाके से सौगात लाया था। और जब हम किसी के लिए कोई तोहफ़ा लेके जाएं और अगर वो उसे इस्तेमाल कर ले या खाने वाली चीज़ वो खा ले तो तोहफ़ा लाने वाला बड़ा खुश होता है। अब वो मुंतज़िर था कि ये खाएं, तो उसने पूछा आप खाते क्यों नहीं? तो आपने कहा कि मुझे जब तक ये पता नहीं लगेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरबूजा कैसे और कितना खाया था तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो उलमा ने कहा कामिल बुस्ताम दर तकलीद फ़र्द, कि उनकी तकलीद में मैंने बुस्ताम को कामिल देखा कि इज्तिनाब खुर्दन खरबूजा कर्द, कि जिन्होंने खरबूजा खाने से ही इनकार कर दिया। तो अब यहाँ पे भी लगता तो यही है ना कि जो जहदम जर्मी है वो एक लम्हे के लिए रुक गए कि इसे खाऊं या ना खाऊं। तो अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि राइतु रसूल अल्लाह याकुलुहु, कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको खाते हुए देखा है। और जब पता लगता था कि आका ने ये काम किया, ये चीज़ खाई है, फिर वो चीज़ पसंद होती थी या नहीं होती थी, उस पर अमल किया जाता था। और तमाम अपनी पसंद का जो मरकज़ है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के ताबे करते थे।